स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद धिया में। आज हम लोग पढ़ने वाले मैथ के ऑब्जेक्टिव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दूसरे चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव कुछ किए थे। इसमें टॉपिक दूसरा चेंज हम लोग करने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है कि किसी भी शून्यक दिया है कोई भी, उसको हम लोग द्विघात में कैसे बदलेंगे। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है, इसमें दो को टॉपिक पूछा जाता है, हमने दोनों लिखा है और इस दोनों से आपको इस तरह समझा देंगे कि बाकी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नहीं, पहले ये देखते हैं कि ये एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है। पहले से शून्यक दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ये तो एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो जाए देखिए, तो सबसे पहले आपको फार्मूला होता है इसका निकालने का। फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, ऐसे एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इतना आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, होना चाहिए। ये क्या है? द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। याद रहेगा? याद रहेगा। देखिए इसमें क्या करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात लिखना वही बात है जिसके शून्यक का है ये 2 और -6 है। तो शून्य कहने का मतलब है कि अल्फा और बीटा को ही क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अल्फा और बीटा को ही शून्य कहा जाता है। तो शून्य जब अल्फा और बीटा कहा जाता है तो इसमें पहले का कहा जाएगा अल्फा हो जाएगा और दूसरा का कहा जाएगा तो बीटा हो जाएगा। तो पहले का अल्फा के लिए कितना लिखेंगे हम लोग? अल्फा के लिए यहाँ लिख रहे हैं, अल्फा के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? 2 लिखेंगे और बीटा के लिए -6 लिखेंगे। इतना आपको लिखना चाहिए। देखिए पहले को अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहा जाता है। इतना ध्यान में है, अल्फा प्लस बीटा। और उसके बाद फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे? सेट करेंगे। फार्मूला क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर थे, एक्स स्क्वायर पहले से है, इतना समझे, एक्स स्क्वायर पहले से है। उसके बाद माइनस है, ब्रैकेट है, इसमें अल्फा है, तो इसमें अल्फा कितना है? 2। अल्फा 2, बीच में प्लस, बीटा कितना है? -6। तो -6 अगर मान लीजिए ऐसे लिख दें हम, तो क्या हो जाए? माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाए। तो इसलिए हम पूरा डायरेक्टली क्या लिख दें? -6 लिख दें। इतना तो आपको समझ में आया। इंटू में एक्स है तो एक्स लिख देंगे। उसके बाद इतना हो गया, यहाँ तक तो कंप्लीट है हमारे, यहाँ तक। उसके बाद इतना बचा, प्लस हो गया, ये एक्स है हमारा, ध्यान रखिएगा, एक्स हो गया, प्लस हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 2 है तो 2 लिख देंगे, इंटू -6, बीटा -6 होगा। अब देखिए कि अब इसको क्या करना है? गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर पहले से है, माइनस में है यहाँ पर, और अंदर देखिए 2 में से 6 नहीं घटे, यानी 6 में से 2 घटेगा तो -4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4, इधर वाला एक्स तो इतना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ देखिए 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 12। तो इसका आंसर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 12। इसका द्विघात बहुपद यही निकलने वाला है। आपको उम्मीद है कि आपको यही पे अगर हम दूसरा ले लें, जैसे देखिए यहाँ पर हम ले लें -3 -11, तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक -3 और -11 है। तो 11 यहाँ अब हो गया ये -3 अल्फा और -11 बीटा। तो अल्फा कितना? -3, बीटा कितना? -11। फार्मूला पर सेट करेंगे। तो उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर पहले से है फार्मूला में, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, माइनस में है माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा। तो अल्फा सबसे पहले देखिए, अल्फा यहाँ अल्फा -3, बीच में है प्लस, यहाँ पर है माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आपको उम्मीद है कि आपको प्लस माइनस ये सब आता होगा, क्योंकि आप तो 10th क्लास में गए तो आपको ये सब आता ही होगा ना। तब देखिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इंटू में है यहाँ पर एक्स, उसके बाद है प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है? -3 इंटू -11। इतना आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, अब अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 गो और 3 गो 14 गो होगा, माइनस में होगा 14, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 14x, आई यहाँ पर देखिए ये वाला एक्स इसमें मिल गया ना, तो सोच समझिए ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे उतर गया,
यहाँ पर ये -3 -11 -14 हो गया। आई यहाँ पर माइनस में आया तो और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब 4 14 और ये 1 से इसमें गुना हो गया। उसके बाद प्लस, यहाँ देखिए 11 में 3 से गुना तो 33, लेकिन कौन सी में प्लस में 11 3 33 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये वाला प्लस तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसका ये होगा द्विघात का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम ले दूसरा 0 और 5। तो यहाँ पर ई जो हो गया क्या हो गया अल्फा, ई हो गया बीटा, हुआ ना। अल्फा और बीटा आपको पहचानने आना चाहिए समझे जो। तो यहाँ लिख दें अल्फा की जगह पर 0 और बीटा की जगह पर 5, अल्फा बीटा हो गया। फार्मूला x²। हम देखिए फार्मूला इसलिए सामने लिखेंगे ताकि आपको हमेशा दिखते रहे, ताकि आपको याद हो जाए। तो x² माइनस है, अब अल्फा की जगह पर 0, बीच में है प्लस, तो ये होगा 5, इतना हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला सॉरी यहाँ पे x हो गया और उसके बाद है प्लस, उसके बाद अल्फा की जगह पर 0 इंटू बीटा की जगह पर 5। तो अब देखिए x²। अब देखिए 5 में 0 जोड़ेगा तो 5 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा -5x। यहाँ वाला माइनस यहाँ पाएगा ना -5x, और प्लस में 5 में 0 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 0 होने वाला यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर मान लीजिए प्लस में हम 0 लिखे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए इसको पूरा मिटा ही देते हैं। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। ले 4 और -2 तो यहाँ पर हो गया। खाली यहाँ पर आपके एग्जाम में क्या होने वाला, अंक चेंज, क्वेश्चन तो आपका लिखा हुआ सेम ही रहेगा ना, या फिर थोड़ा सा करेंगे कि निम्नलिखित लेकिन द्विघात बहुपद के लिए इतना इतना शून्य था, ये हो सकता है, बाकी क्या हो। तो ये हो गया 4, ये हो गया -2। तो यहाँ अल्फा ये बीटा, तो अल्फा कौन हो गया 4 बीटा -2, और फार्मूला तो सेट कर देंगे बस। इसमें है क्या x² माइनस में अल्फा की जगह पर 4 और प्लस है बीच में, लेकिन यहाँ पर है माइनस, तो माइनस होगा 2, यहाँ पर होगा x, उसके बाद है प्लस, यहाँ फार्मूला में प्लस है ना, और उसके बाद अल्फा यानी कि 4 इंटू माइनस में 2 यहाँ दिख रहा होगा। अब देखिए अब हम के x² और देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ वाला 2 माइनस में ये x हो गया। और उसके बाद देखिए प्लस यहाँ पर है, लेकिन 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -8। इसका आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। हमारा देखिएगा 3/5 1/2, ये माइनस में है 1/2, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ 5 है, इसको बनाने के लिए सेम है तरीका, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा। तो अल्फा की जगह पर 3/5, बीटा की जगह पर 1/, माइनस में 1/3 2, और फार्मूला को सेट कर दे x² और माइनस में है अल्फा की जगह पर 3/5 माइनस, यह माइनस होगा ना, कि माइनस हम इसलिए दे दिए ना कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 1/2, x होगा यहाँ पर प्लस, उसके बाद अल्फा की जगह पर 3/5 इंटू -1/2, तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए इधर अंदर हम लोग एलसीएम इसको कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम अगर करें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 में 2 से भाग लेंगे तो 2 और 3 दूना 6 हो गया, और 2 पचे 10, 2 पचे 10, उसके बाद यहाँ पर होगा 5, कितना आंसर आएगा 1/10, और माइनस में आएगा ना, दिख रहा है 1/10, और यहाँ वाला x, उसके बाद यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो -3/6, इतना हो गया आपका। अब देखिए आपको अगर ऑप्शन में इतना आंसर दिया रहे तो खत्म हो गया, लगभग आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक सेम वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर हो गया जोड़ गुना का। देखिए निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद, इसमें हमने ऑप्शन भी लिखा है तो इसलिए निम्नलिखित बहुपद के शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़, -4 मतलब योग किसका, इसमें से -4 है तथा गुणनफल -5 है। तब देखिए ये निकालने के लिए फार्मूला आपका सेम रहने वाला है, फार्मूला आपका
सेम रहने वाला है। इसमें अल्फ़ा और बीटा नहीं खोजना है। अल्फ़ा बीटा तब खोजा जाता है जब गुना नहीं दिया या फिर जोड़ नहीं दिया रहे, तब अल्फ़ा और बीटा खोजा जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, यही ना फार्मूला हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस में। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा जोड़वे ना किया है, तो योग मतलब जोड़ना होता है, अल्फा प्लस बीटा जोड़ देना। तो अब देखिए जोड़ के योग यानी कि -4 दिया है, जोड़ने के बाद -4 तो पहले ही जोड़ दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4 एक्स। ठीक उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा में और बीटा में गुना कर दिया है, तो अल्फा में और बीटा में गुना यानी गुणनफल कितना है -5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ना -5। अगर मान लीजिए -5 ऐसे लिख देते, प्लस ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर तो पूरा माइनस कर दे रहा है। तो अब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5। ठीक, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। इससे तो आसान ये है, दिख रहा है ना आपको, सिर्फ इसमें पहले से गुना और जोड़ दोनों कर दिया है, तो आपको पहले से देखना है। आगे टॉपिक चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, -3 और यहाँ पर 2 लिख देते हैं, -3 और 2 लिखते हैं। जब 2 लिखते हैं, मान लीजिए फार्मूला को हम गायब करते हैं, ये आपको याद हो गया होगा। तो पहले से एक्स स्क्वायर फार्मूला में रहता ही है, माइनस भी रहता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के बाद कितना -3 आया है, यहाँ पर एक्स रहता है, प्लस रहता है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 दिया है, तो 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यानी कि गुना करने पर इतना दे दिया है। तो एक्स स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस, तो 3x प्लस में 2, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से हमने चेंज किया, देखिए यहाँ से चेंज होगा क्वेश्चन, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया -10 रहेगा, -6 से देते -10। ठीक, अब देखिए इसका मतलब है ना कि अल्फा प्लस बीटा जोड़ने के बाद आपका 3 आया है, इसका मतलब ये है ना हुआ कि अल्फा इंटू बीटा करने के बाद -10 आ गया। तो फार्मूला आपका क्या होता है कि फार्मूला ये है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा तक कितना 3 दिया है, उसके बाद यहाँ पे एक्स रहता है, प्लस रहता है, उसके बाद यहाँ पर गुणनफल कितना दिया है -10 दिया है, तो माइनस यहाँ पर रख दे पहले इसमें, तो माइनस में 10 हो गया। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस में 3x माइनस में 10, इतना आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आ रही होगी अच्छे से। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला आपको, तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और ये आप लोग मन लगे पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस और 60 दिन बचा है लगभग। क्योंकि अब मान लीजिए आप पढ़ेंगे तभी आपका नाम होने वाला है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।